बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए तंदूरी गोश्त की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज से पहले कभी आपने इतना लजीज गोश्त का सालन नहीं खाया होगा। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक न्यू और डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। आप भी कोई बहुत ही मज़ेदार खाना खाना चाह रही हैं रूटीन से हटकर, तो मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। तो चलिए फिर हम रेसिपी को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये तंदूरी गोश्त बनाकर हमने तैयार किया है। तो जी जनाब, यहाँ पे मेरे पास है 600 ग्राम मटन का गोश्त। इसमें आधा किलो से कह लें कि 100 ग्राम ज़्यादा है। इसको हम सबसे पहले डालेंगे प्रेशर में, और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज ले लिए थे रफली कट करके, वो भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम जो है वो हम यहाँ पे नमक भी डाल देंगे। और बस अब इसमें हम पानी डालेंगे इतना कि ये बस थोड़ा-सा ना डूब जाए, ताकि अच्छे से ये गल जाए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मैंने 1.5 जो ग्लास है ना वो पानी का डाल दिया। बस इतना ही पानी हम डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही बनाना इसको आसान है और बहुत ही ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। यकीन करें इतना टेस्टी बनता है कि आप इसको अपनी दावतों में तो ज़रूर ही शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब इसको प्रेशर लगा देंगे और बस इसको हम उतना ही 20 से 25 मिनट, जितनी देर में आपका गोश्त आपका बर्तन के हिसाब से गल जाता है, वो आपने उस हिसाब से ही इसको लगाना है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको नहीं गला लेना कि ये यहीं पे ही इसकी जो बोटियाँ हैं वो अलग-अलग हो जाएँ। बस आपने क्या करना है कि तकरीबन इसको 90% आपने यहाँ पे गला लेना है। अब तंदूरी गोश्त के लिए हम एक स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे। वो जिसमें है कि 2 टीस्पून जो है वो मैंने ले लिया है ये धनिया, कुछ धनिया, और यहाँ पे एक मैंने ले लिया था ज्वेत्री का फूल, और 5 से 6 जो है यहाँ पे मेरे पास लाल वाली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है, और 2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया, एक दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 6 से 7 लौंग ले लिए हैं, और 4 से 5 जो है यहाँ पे मैंने छोटी इलायची ले ली है ग्रीन वाली। और अगर आपके पास वो बड़ी वाली इलायची हो काले रंग की जो होती है, वो भी आप एक ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे नहीं थी। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इनको रोस्ट कर लेंगे, ताकि अच्छे से ये जो इनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए, और जो यहाँ पे ना हम इसकी फिर पिसाई करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड के लिए लो फ्लेम पे हम इसकी करेंगे, ताकि जो है ना ये जले भी ना और इसकी अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो जाए। यहाँ पे जो मिर्चें थी वो थोड़ी, आपने देखा कि यहाँ पे वो थोड़ी-सी नरम थी। तो अब हम इसको इनको तोड़ के इस तरीके से इन्हीं के साथ इसको जो है ना अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और यहाँ पे ये देखें, इसको अलग प्लेट में निकाल के इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। अब ले लेंगे वो बर्तन जिसमें हमने सालन को बनाना है। यहाँ पे हाफ कप मैंने ऑयल का ले लिया है, और 1 टेबलस्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का मैंने ले लिया है। अब इसमें इसको अच्छे से हम इसकी खुशबू आने तक इसकी भुनाई कर लेंगे। बहुत कलर हमने इसका चेंज नहीं करना। ये देखें, तो अब इस पॉइंट पर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए थे, जिनका छिलका और बीज मैंने निकाल दिया था, और उसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया था थोड़ा-सा पानी डाल के। तो अब इसके साथ हम इसकी भुनाई करेंगे, और साथ ही में अब डालेंगे हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी, और इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से कम थोड़ी-सी हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इस कलर के लिए डाल रहे हैं। जब भी तंदूरी चिकन बनता है, आप रेस्टोरेंट में देखें या फिर देग वालों को देखें, वो ये ज़रूर डालते हैं क्योंकि अच्छे कलर के लिए। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालें, नहीं तो ये आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, अब जो हमने गोश्त को पहले से ही जो है उसकी यखनी और उबाल के उसको रखा हुआ था ना, वो अब इस पॉइंट पर डाल देंगे। इसके साथ थोड़ी-सी यखनी भी थी, और इसके साथ ही हम इसकी भुनाई करेंगे अब यहाँ पे पानी को खुश्क होने तक। साथ में ही हम इसके इसी पॉइंट पर वो मसाला डाल देंगे जो हमने पहले से इसके लिए स्पेशल मसाला बनाकर रखा हुआ था। दरदरा सा मसाला था, इसमें देखिए रेड वाली मिर्चें भी थी और काली मिर्च भी थी। तो मिर्च का तनासुब यहाँ पे ये बिल्कुल ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी कम मिर्च नहीं होगी। अगर आप टेस्ट कर लें यहाँ पे इसकी भुनाई करते वक़्त, अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ी-सी दड़ा मिर्च या सुर्ख मिर्च डाल सकते हैं। वैसे मैंने जो ये आपको क्वांटिटी बताई है, यह बिल्कुल ही ठीक थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ हमने इसको मसाले के साथ इसको भून लिया, क्योंकि पानी इसमें पहले से ही था थोड़ा-सा, और अब इस पॉइंट पर मैंने डाल दिया है यहाँ पे आधा कप दही का। ठीक है? दही के जब डालना है आपने फ्लेम को लो कर देना है। अगर आप नहीं करेंगे तो इसकी जो है ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं दही की, जो कि सालन पे फिर अच्छी नहीं लगती।
तो अब हम दही डालने के साथ भी हमने इसकी अच्छी बुनाई कर ली है गोश्त की। तो गोश्त की अच्छी से बुनाई इसी 2 टाइम पे हमने करना है, जबकि हमने इसको मसाले में डाला तब भी इसकी बुनाई होगी और उसके बाद जब हमने दही में इसको पकाना है तब भी इसकी बुनाई होगी, ठीक है? ताकि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं ना रहे। और जितनी अच्छी इसकी बुनाई की होगी उतना ही अच्छा इसका ज़ायका होगा। उसके बाद देखिए जब बहुत अच्छी बुनाई की तो मिर्चें डाल दी मैंने, 5 से 6 अदद मिर्चें डाल दी थी हरी, और उसके बाद इसको हमने तंदूरी जो देना था टच, उसके लिए फिर ये वाला स्टेप करना ज़रूरी था। तो मैंने एक कोयला पहले से ही जो है वो जलने के लिए रख दिया था। एक कटोरी आपने रखनी है और थोड़ा-सा ड्रॉप उसके ऊपर डाल के 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। ये ज़रूरी स्टेप है तंदूरी चिकन के लिए, सॉरी तंदूरी गोश्त के लिए। आप मटन बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं या बीफ का बना रहे हैं, यही स्टेप आप करेंगे तो ज़बरदस्त किस्म का आपका यहाँ पे ये सालन बनकर तैयार होगा। आप दावतों में तो इसको ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पे अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ, धनिया डालें फ्रेश और इसको मिक्स करें। थोड़ा-सा मैंने इसको कवर करके रखा था 1 मिनट के लिए। मैं इसकी बोटी चेक करवा देती हूँ आपको कि किस कदर ये नरम बनी है और बिल्कुल भी घुली-मिली नहीं बनी। इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है कि ये गला भी हो लेकिन बिल्कुल मैशी ना बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस कंट्री से, किस सिटी से इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।